हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि खुश रहिए, खुश प्रणाम। और रहिए। यहाँ समस्त भाई बहन माता बहन को सब मेरा सादर नमन करता हूँ। मैया बैठ जाओ, मैया बैठो मेरी माँ, यहाँ बैठ जाओ, अभी दिलाएंगे, बैठो। ए तरफ आ जाओ, छोड़ो, ए छोरी इस तरह छोड़ो, मैया को ना छुओ, करंट है मैया में। बोलो। गुरुजी मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ। और मैं दोपहर में भी यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे आपके दर्शन नहीं हो पाए थे, तो बाकी जी। बिहार से मैंने निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि आपके दर्शन हो जाते तो अच्छे रहते। कल सुबह ही मेरा ट्रेन है तो चले जाऊँगा। अपने फ्रेंड के साथ 3 दिन के टूर में आया था, तो अभी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुआ। और वृंदावन मेरा फर्स्ट टाइम था, धाम था, और यहाँ पे देख के मन तृप्त हो गया सच में। और एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे मैंने प्रसादी खाया था दोपहर में, और इच्छा शक्ति से अपने दान दक्षिणा भी दिया था, तो एक चीज़ बहुत अच्छा था, जो मतलब भूखे को जो खिलाना सबसे बड़ा मतलब पुण्य का काम है, और गरीब का सेवा करना, नो डाउट। बस कहीं कहीं कुछ डाउट रह गया, वो बस वही पूछना था। बोलो। तो जैसे कि कहीं वृंदावन में मैं बहुत मंदिर गया और इच्छा शक्ति से जितना हुआ दान किया, सेवा किया, तो कहीं कहीं ऐसा लगा कि मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। तो मतलब एक होता है कि इच्छा शक्ति से यहाँ पे मेरा कोई जबरदस्ती यहाँ पे कोई नहीं किया, ठीक है। गौरी गोपाल में तो आपने स्वेच्छा से सब किया। स्वेच्छा से किया, ठीक हाँ। है। बट कहीं पे 1-2 जगह जो मुझको ऐसा लगा कि मतलब जो जबरदस्ती मतलब वो बोलना चाह रहे थे, वो होगा तभी काम होगा। जैसे मैंने प्रसाद के लिए बोला था, तो बोले इतना आपको देना ही पड़ेगा। कहाँ पे? वो जगह, सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, देखो ये उनकी अलग बात है। तो मैं ये अपना ठेका लेता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि गौरी गोपाल में आप आओ, प्रेम से पेट भर प्रसाद पाओ। आपका मन है तो 2 रुपए दो, नहीं मन है तो बिल्कुल मत दो, आशीर्वाद दो बस। नहीं, वही गुरुजी मैं कहना चाह रहा था, इंसान को अपनी इच्छा शक्ति से देना चाहिए या जो सामने वाला है उनकी बातों में रख के नहीं देना नहीं, चाहिए? आप अपने मन से दो ना। अच्छा। इसमें आप दान कैसे दिया जाता है? दान ऐसी श्रद्धा से ना दिया जाता है। यदि मैं आपसे जबरदस्ती ले भी लिया तो वो फिर मुझे फलेगा ही नहीं। वही गुरुजी मैं भी वही कह रहा क्योंकि था। किसी की बद्दुआएं आ जाएंगी यार, कि हमने तो देना 5 रुपए चाह रहे थे और हमने इनके 10 रुपए दे दिया, तो वो ना आपको देने का लाभ है ना हमें लेने का लाभ है। यस, मैं भी गुरुजी इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि दान हम किसी से करोड़ों मांगते नहीं, लाखों। हम तो कहते हैं 1-2 रोटी का सहयोग करना है तो करो। हम तो ये कथा में कहते केवल 3 रुपए दिया करो। 3 रुपए की 1 रोटी, बाजार में 1 रोटी कितने की आती है? 5 रुपए। लेकिन मैं 3 रुपए का हिसाब लगाता हूँ एकदम कि भाई 3 रुपए की 1 रोटी है, तो ऐसा भाव रखो कि गौरी गोपाल में आपकी 1-2 रोटी रोज बटे, तो 3-3 रुपए के हिसाब से आप देते रहो। हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा। एकदम। आप यही 1 रोटी, जैसे आज आप देखो सवेरे से शाम तक यहाँ कितनी रोटी बटती होंगी, आप बताओ गौरी गोपाल में? सारे दिन हैं? सारे दिन बट रही है। नहीं, सवेरे से शाम तक यहाँ रोटी बटती है ना, भक्तों को भोजन, तो कितनी रोटियां बट जाती होंगी? ये तो लाखों में बढ़ती होगी, है ना? तो लाखों रोटी, लाखों नहीं हजारों रोटी रोज बटती होंगी। अब ये समझ लो कि 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं। एक आदमी यदि 4 रोटी भी खाया तो 30 चौके कितना हुआ? 1 लाख पार हो गया। हाँ, तो ठीक कह रहे हो आप, लगभग 1 लाख रोटी रोज बढ़ती है। तो मैं कहता हूं कि इस 1 लाख रोटी में 1 रोटी आप लोगों की भी हो बस। एकदम। यदि एकादशी के दिन रक्त स्राव होए तो क्या कोई समस्या है? इसमें क्या समस्या है? ये तो
ठीक है, वो तो ईश्वर की प्रकृति की रचना है और वो ठीक है, रक्तस्राव हो जाए इसमें किसी का दोष थोड़ी है। आप व्रत मानसिक भगवान को उस दिन स्पर्श ना करके बाकी व्रत का विधान पूरा करिए, भगवान का ध्यान करिए, चिंतन। रक्तस्राव स्त्रियों के मासिक धर्म में भी भगवान का नित्य भाव से पूजन करिए, भाव से उनका स्मरण करिए, भाव से नाम जपिए। केवल स्पर्श नहीं करना है, बाकी पूजा तो मानसिक कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, चलते फिरते नाम लीजिए भगवान। अब जैसे रक्तस्राव हो जाता है, किसी स्त्री को मासिक धर्म हो गया और उसके पास एक बच्चा है, माना कि 5 महीने का बच्चा है आपकी गोद में, 5 महीने का बच्चा है और तभी स्त्री को मासिक धर्म आ गया, तो क्या उस मासिक धर्म में माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी? बिल्कुल पिलाएगी, बच्चे का पेट भरेगी वो। उसी तरह जैसे कि स्त्री बच्चे से प्रेम करती है, उसी तरह हमें भगवान से प्रेम करना है। प्रेम तो आप भगवान को मंदिर में दूर हैं, आप अपने हृदय के मंदिर में भगवान को बिठा के भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति से हम जाके लिपट जाएं। प्रेम का मतलब होता है जहाँ हैं वहीं से भगवान को याद करें। ठीक है। और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा प्रश्न दें, कौन सा रूटीन अच्छा लगता है? रूटीन गुरुजी आपको वही मैं चौथा प्रश्न, तीसरा तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा हमारे। चौथा प्रश्न, शरीर के किस किस जगह तिलक लगाना चाहिए? तिलक 12 तिलक होते हैं। 3 तिलक होते हैं उदर में, 2 तिलक होते हैं हृदय में। कितने हो गए गिनते रहो। 3 उदर में, पेट में, नाभि के सेंटर में, फिर अगल बगल 3, 2 5, यहाँ कंठ में 6, एक मस्तक पर 7, भुजाओं में 2, 7, 8, 9, 10, 11, एक यहाँ पीछे 12 तिलक होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलो। राधे राधे जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। हाँ, अभी मेरे को इतना भागवत का आदत पड़ गई दिन भर से। जिस दिन नहीं सुनने को मिलता है, लाइट चली जाती है तो मेरा काम नहीं होता है, घर में पूरा ऐसा ही काम पड़ा रहता है। लेकिन भागवत सुनती हूँ ना, पूरा काम मेरा होता है और मेरा बीपी नॉर्मल रहता है। ऐसा क्यों होता है? बीपी नॉर्मल रहता है। हाँ, भागवत जब सुनती हूँ वो टाइम और भागवत काम नहीं भी होता है मेरा। भागवत नहीं सुनते तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो अच्छा है ना, भागवत सुनते हुए काम कर लिया करिए। हाँ, वही मैं करती हूँ। और दूसरा कृष्ण भगवान का मैं पूजा करती हूँ ना, वो टाइम उनको सजाने के लिए जो कपड़ा मैं निकालती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा कुछ, अभी इतना साल से मैं कथा सुनती हूँ तो मेरे को तुरंत ऐसा भास होता है, नहीं मेरे को ये नहीं पहनने का, वो पहनने का। और वो ऐसा लगता है कि वो डब्बे में रखा है वही पहनो, और वही मैं निकालती ना वही ड्रेस रहता है। ऐसा क्यों होता है? फिर बाद में आँख से पानी आता है। जब भक्त अपनी भक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है ना, तो भगवान उसके भीतर ही बैठ करके सब बुलवाते हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मैंने आज ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। वो मैं
घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं। इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के नहीं? कुछ नहीं। चलो अच्छा है, ठीक है, सुबह करा लेना फिर। महाराज जी कल मैंने आपको जो कविता सुनाई थी लिख के, वो थी आपके सेवा पर, और आज मैंने लिखा है जैसे आप जो इतना सरल भाषा में कथा सुनाते हो, या आप जो कथा सुनाते हो उसका महत्व क्या है, समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे लोग बदल रहे हैं, उसी पर हमने 4 पंक्तियां लिखी है खुद से, तो सुनाना चाहते हैं। सेवा सीखे हर कोई ऐसी चाहत है आपकी, सेवा सीखे हर कोई ऐसी चाहत है आपकी, टूटे बिखरे उजरे घर बस जाते सिर्फ एक वचन से आपकी। जिसने कथा का रस पिया उसने मन को वश में किया, जिसने कथा का रस पिया उसने मन को वश में किया, वहाँ कलयुग तहस नहस हुआ और भक्ति का उदय हुआ। उद्देश्य कथा का इतना है हर कोई डूबे भक्ति में श्याम की, उद्देश्य कथा का इतना है हर कोई डूबे भक्ति में श्याम की, वीर पुरुष हर बालक बने और मर्यादा हो प्रभु श्री राम की। पापाचरण और मांसाहार से आज ग्रसित है मानव की व्यथा, पापाचरण और मांसाहार से आज ग्रसित है मानव की व्यथा। अगर कोई बचना चाहे इससे तो एक बार सुन ले गुरु जी के मुख से भागवत कथा। सुंदर। एक एक वचन से बदला हूँ मैं खुद को, एक एक वचन से बदला हूँ मैं खुद को, कभी ऐसी थी मेरी व्यथा, बोल रहा हूँ सत्य हृदय से, जिसने मुझे बदला वो थी सिर्फ आपकी भागवत कथा और कोई नहीं। राधे राधे महाराज जी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे मैया। हम वृंदावन आए महाराष्ट्र से। अच्छा, आ गए? हाँ, स्वागत है। वो हमने ना साक्षात महाराज जी इतने दूर से साक्षात श्री कृष्ण हमको मिले नहीं, लेकिन आपको देख के तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए और हमारे नैनों की प्यास बुझ गई है और पास से आपके दर्शन हो गए। धन्यवाद, इतना ही बस। कोई प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। ये सब सोफे पे बाई बैठी ना हमारी, हम जलगांव रावेर से आए हैं, ये साक्षी धाम में रुके हैं। एक कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं आशीर्वाद लेने की। कौन? इनको आशीर्वाद दीजिए। ये सब सोफे पे हमारी बाई है। ये सब तुम्हारी बाई हैं? हाँ, हमारी 50 बाई है। हम इनको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। हाँ। यदि एकादशी के दिन रक्तस्राव होए तो क्या कोई समस्या है? इसमें क्या समस्या है? ये तो ठीक है, वो तो ईश्वर की प्रकृति की रचना है और वो ठीक है, रक्तस्राव हो जाए इसमें किसी का दोष थोड़ी है। आप व्रत मानसिक भगवान को उस दिन स्पर्श ना करके बाकी व्रत का विधान पूरा करिए, भगवान का ध्यान करिए, चिंतन। रक्तस्राव स्त्रियों के मासिक धर्म में भी भगवान का नित्य भाव से पूजन करिए, भाव से उनका स्मरण करिए, भाव से नाम जपिए। केवल स्पर्श नहीं करना है, बाकी पूजा तो मानसिक कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, चलते फिरते नाम लीजिए भगवान। अब जैसे रक्तस्राव हो जाता है, किसी स्त्री को मासिक धर्म हो गया और उसके पास एक बच्चा है, माना कि 5 महीने का बच्चा है आपकी गोद में, 5 महीने का बच्चा है और तभी स्त्री को मासिक धर्म आ गया, तो क्या उस मासिक धर्म में माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी? बिल्कुल पिलाएगी, बच्चे का पेट भरेगी वो।
उसी तरह जैसे कि स्त्री बच्चे से प्रेम करती है, उसी तरह हमें भगवान से प्रेम करना है। प्रेम तो आप भगवान को मंदिर में दूर हैं, आप अपने हृदय के मंदिर में भगवान को बिठा के भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति से हम जाके लिपट जाएं। प्रेम का मतलब होता है जहाँ हैं वहीं से भगवान को याद करें। ठीक है। और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा प्रश्न दें, कौन सा रूटीन अच्छा लगता है? रूटीन गुरुजी आपको वही मैं चौथा प्रश्न, तीसरा तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा हमारे। चौथा प्रश्न, शरीर के किस किस जगह तिलक लगाना चाहिए? तिलक 12 द्वादश तिलक होते हैं।